ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि परमात्मा की हम पर कृपा हुई और हम लोग योग से जुड़े हैं, योगाभ्यास से जुड़े हैं। योगाभ्यास के बारे में कुछ बातें आप सुनते रहते हैं, वो सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम ध्यान से सुनते हैं, देखिए इस प्रकार का यौगिक सत्संग भी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। यौगिक सत्संग भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हमारी आस्था, हमारा विश्वास पक्का नहीं होता है, दृढ़ नहीं होता है, एक स्थिरता का भाव नहीं आता है। योग क्या है, योग क्यों करते हैं? आप बहुत कुछ अनुभव करते हैं, बहुत कुछ आपको अभ्यास के द्वारा ही अनुभव होता है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल किया जाता है, जो अभ्यास किया जाता है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन कुछ बातें हमको जाननी भी चाहिए। कहा गया है सत्यम बद धर्मम चर, सत्य मार्ग पर सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्यायात् न प्रवक्तव्यम, स्वाध्याय में हमारा प्रमाद न हो। स्वाध्याय माने जब हम योग के नियमों को देखते हैं तो पहला नियम है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, फिर है स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सारे योग के नियम हैं। तो योग के बारे में ही आपसे बात की जाती है। ये सारे योग के नियम हैं और इसलिए हमको स्वाध्याय भी हमारे लिए आवश्यक है। कल हमने आपके साथ बात किया था आदि योगी। आदि योगी भगवान शिव आदि योगी हैं। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। नित्य निरंतर आपने देखा होगा कि भगवान शिव साधना में, अपने साधन में, अपने जप में, अपने ध्यान में खोए रहते हैं। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि आदि योगी का जीवन कैसा है। और योगी सभी को होना पड़ता है। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ महाराज के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ जो ज्ञान लिया, ऐसे तो वो स्वयं ही परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा थे और उन्होंने जब पृथ्वी पर उनका प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ, तो उनको भी गुरु के साथ जाना पड़ा, गुरु के पास जाना पड़ा और जो ज्ञान मिला है उसको कहते हैं योग वासिष्ठ। वो पुस्तक है योग वासिष्ठ की, बड़ी पुस्तक है। सारा उसको महारामायण भी कहा जाता है। महारामायण योग वासिष्ठ भी कहा जाता है और उसमें बड़ा अद्भुत ज्ञान है। प्राण के बारे में, प्राणायाम के बारे में बड़ी अद्भुत बातें बताई गई है कि हमारा मन जो है, हमारा मन जो अशांत रहता है, जो संकल्प विकल्पों में खोया रहता है, जो विषयों में, इंद्रियों के विषयों में ही लगा रहता है, उन्हीं का चिंतन करता रहता है, वो मन कैसे उसको शांत करने का भी बताया। प्राणस्य स्पंदन, मनस्य स्पंदनम प्राणः, प्राणस्य स्पंदनम मनः। मन के स्पंदन से प्राण का स्पंदन और प्राण के स्पंदन से। तो ये आप प्राणायाम कर रहे हैं, जैसा अभी आपको
पंडित जी ने बताया कि प्राणायाम में आपको शांतिपूर्वक अपने अंदर की अनुभूति के प्रति भी जागरूकता लानी है। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि प्राण का स्पंदन हो, प्राण हमारे ये जो हम कर रहे हैं ये प्राण को आयाम दे रहे हैं। अपने शरीर के अंग प्रत्यंग में जब ये प्राणवायु जाती है पूरे शरीर में, इसमें वैश्विक ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ हैं वो भी जा रही हैं, उसके साथ आप मिल रहे हैं। ऐसा अनुभव आपको होना चाहिए। मनस्य स्पंदनम प्राणः प्राणस्य स्पंदनम मनः। तो प्राण का जब स्पंदन हमारे शरीर में होता है तो हमारे मन का भी स्पंदन होता है। हमारा मन भी प्राण के साथ चलता है। इसलिए प्राणायाम हमको मन की शांति देता है, हमारे मन में जो निर्मलता आती है। और कपालभाति प्राणायाम तो बहुत ही लाभदायक है। सैकड़ों फायदे बताए गए हैं कपालभाति प्राणायाम के, सैकड़ों, एक नहीं। इसलिए इसके महत्व को समझकर हम करते हैं। और आदि योगी की बात मैंने आज से शुरू किया कि आदि योगी, और एक कैलाश खेर नामक एक बड़े अच्छे गायक हैं, उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूर उस आकाश की गहराइयों में, दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे सिरकते जा रहे हैं, शून्य सन्नाटे सरकते जा रहे हैं। मौन में कुछ कह रहे हैं आदि योगी, मौन से कुछ कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सन सन, प्राण गुंजन घनन घन घन। सांस शाश्वत सनन सन सन, प्राण गुंजन घनन घन घन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। ऐसे आदि योगी का हम आवाहन करते हैं। और मौन का देखिए, मौन का कितना महत्व है। देखिए साथियों, बड़े महत्व की बात है। हमारे मन में, हमारे अंदर में जैसे जैसे मौन बढ़ता है, शांति बढ़ती है। जैसे जैसे आप अभ्यास करें, इसको जानें। योग में ज़्यादा वार्ता और योग के बाद भी ज़्यादा वार्ता भी अच्छा नहीं है। हमको मौन का अनुभव करना है, शांति का। जो शांति हमारे अंदर, जो मौन आ रहा है, मौन में जब आप जाते जाते मौन में धीरे धीरे अपने अंदर की जो नाद है, जो ब्रह्मनाद है, उस परमात्मा का अनुभव करेंगे, उसको सुनने लगेंगे। जब बाहर की आपकी श्रवण, बाहर का आपका सुनना, बोलना, वाणी, सब कुछ जो है जब आपका अंतर्मुखी हो जाएगा तो आप अंदर की ध्वनि सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।